गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है मैग्नेटिक जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प करती है कि कौन सा जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो डायमैग्नेटिक होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड। क्या है हमारा नेचर ऑफ लिगेंड। जो नेचर ऑफ लिगेंड है वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्या कैलकुलेट करने में, जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को क्या करने में, मेजर करने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई लिगेंड है, ठीक है, उसका साइज स्मॉल है। ठीक है, जब उसका साइज स्मॉल होगा तो छोटे साइज का लिगेंड क्या है, इजीली क्या है, मेटल एटम को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा लिगेंड जो क्या है इजीली मेटल एटम को अप्रोच करेगा वो क्या है, मेटल एटम के क्या जाएगा, इजीली क्लोज चला जाएगा। और जब वो इजीली क्लोज चला जाएगा मेटल एटम के, तो वो क्या करेगा, जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं उनको क्या है सबसे ज्यादा क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और जितना ज्यादा वो मेटल की डी ऑर्बिटल को अफेक्ट करेगा उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉलर इज द साइज ऑफ लिगेंड, easily it can approach to the metal atom, ठीक है, and more will be the crystal field splitting। जितना छोटा साइज होगा लिगेंड का उतना ही इजीली वो मेटल एटम को अप्रोच कर सकता है, और जितना वो इजीली मेटल एटम को अप्रोच करेगा उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या करेगा, अक्कर करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेलोजन फैमिली की बात करूं, हेलोजन फैमिली में हमारा क्या आएगा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन आता है हमारा किसके अंदर, हेलोजन फैमिली के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं हेलोजन फैमिली की बात करूं तो उस केस में क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर मैं इनकी बात करूं तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है, फ्लोरीन का है। दैट मीन्स फ्लोरीन क्या है, अमंग ऑल द हैलोजेंस क्या है, इजीली क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है हमारे मेटल एटम को। जितना इजीली अप्रोच करेगा उतनी ही ज्यादा क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। तो अगर मैं चारों हैलोजेंस की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन कोज करता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन क्या करता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अकर करता है। ठीक है, एक तो हुई ये बात। सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा लिगेंड क्या है ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या करेगा, अकर करेगा। वो डिपेंड करता है कि किसी भी कोई भी ऐसा जो हमारा लिगेंड है, ठीक है, जिसके पास क्या है टेंडेंसी है कि वो क्या कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है और पाई बॉन्ड फॉर्म करने की भी उसकी क्या है, टेंडेंसी है। तो ऐसा लिगेंड भी क्या करता है, मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करता है। क्या करता है, मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एक तो हमारा ये हो गया नेचर ऑफ लिगेंड, सेकंड हमारा ये हो गया। ठीक है, क्या बोला मैंने, कोई ऐसा लिगेंड जो क्या कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, सिग्मा भी फॉर्म कर सकता है, पाई भी फॉर्म कर सकता है, किसके साथ, मेटल एटम के साथ, वो उतने ही ज्यादा क्या करेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जो कार्बोनिल की क्या टेंडेंसी है कि ये मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। पहले क्या करके अपने जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास बैलेंस जो लोन पेयर है वो क्या कर देगा, ये मेटल को डोनेट कर देगा। ठीक है, अब इसके पास क्या है, हमारे जो कार्बोनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है। और वैकेंट ऑर्बिटल में ये क्या टेंडेंसी रखता है कि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या है, ले सकता है। ठीक है, तो पहले तो इसने क्या किया, मेटल को क्या दे दिए, अपना लोन पेयर दे दिया और क्या फॉर्म कर लिया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर दिया। अब क्या किया इसने, अपने वैकेंट ऑर्बिटल में मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लिए, जिससे क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ देखो सिग्मा बॉन्ड भी बन गया और पाई बॉन्ड भी क्या है, बन गया। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें जो है मेटल एटम हमारे लिगेंड के साथ मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, सिग्मा भी और पाई भी,
ऐसे लिगेंड क्या करते हैं, ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या करते हैं, अक्कर करते हैं। और आपको पता है ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अक्कर करेंगे तो वो कैसे लिगेंड हो जाएंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, एक तो ये बात होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड हमारा क्या पॉइंट बनता है यहाँ पर, तीसरी अगर हम बात करें ऑर्डर की, अगर आप इस सीरीज को देखें तो अगर मैं इस सीरीज की शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन कर रहा है, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर क्या है हमारे पास हेलोजन है। तो दैट मीन्स क्या है, सबसे ज्यादा जो डोनेशन है वो क्या कर सकते हैं, सिग्मा डोनेशन हमारे क्या है, इस ऑर्डर में क्या करेंगे हमारे फॉलो करते हैं। ठीक है, कि कार्बन क्या है सबसे ज्यादा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, मतलब स्ट्रॉन्ग। अच्छा ठीक है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर हेलोजन क्या है मेटल के साथ इजिली क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको याद कैसे रखें, हमें ये चीजें याद नहीं करनी। तो नेचर ऑफ लिगेंड को एक्सप्लेन करने के लिए एक सीरीज आई जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसने क्या किया, जितने भी लिगेंड है उनको क्या है अकॉर्डिंग टू देयर पावर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या कर दिया, अरेंज करके हमें दे दिया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा को तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे के ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, वो सीरीज ठीक है जो क्या करती है, जिसमें क्या है, हम क्या है लिगेंड जितने भी हैं उनको अरेंज कर देते हैं, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया जितने भी लिगेंड है हमारे, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना हमारा। क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये हमारा, जब हम इस साइड जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो हमारी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं बात करूँ ये जो सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कौन होकर करेंगे, ये वाले होकर करेंगे। ठीक है, जनरली जो हमारा ये अमोनिया है ना, इससे पहले वाले को हम बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड और अमोनिया के बाद वाले को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अमोनिया से पहले वाले हमारे सारे क्या है, कम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अक्कर करेंगे, जबकि अमोनिया के बाद वाले क्या करेंगे, सारे के सारे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अक्कर करेंगे। और अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखो तो मैंने क्या कहा था, सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कार्बन के करते हैं एलिमेंट्स, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, फिर नाइट्रोजन के, फिर हमारे ऑक्सीजन के, और एंड में क्या आ जाते हैं, हमारे हेलोजन फैमिली आ जाती है। तो यही ऑर्डर क्या करती है, यही सीक्वेंस क्या करती है हमारी जो है ये वाली सीरीज क्या करती है, फॉलो करती है। तो इसका मतलब ये जो कार्बन है ये क्या सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और ये हेलोजन क्या करते हैं, जनरली सिग्मा ओनली डोनर्स होते हैं। ठीक है, तो अमोनिया से पहले वाले हमारे सारे क्या है, हमारे फील्ड लिगेंड, और अमोनिया के बाद वाले क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में हम उनको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। क्यों है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड तीनों, क्योंकि ये क्या टेंडेंसी रखते हैं, सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ये रखते हैं। तो सबसे पहले जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ठीक है, उतनी ही ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, और जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी उतनी ही ज्यादा क्या है, हमारी जो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू है ये वाली जो हमारे दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में होती है वो ज्यादा होगी, और जितनी ये ज्यादा होगी तो क्या है, उतना ही हमारे पास क्या है, जो है हमारे पास कैसा कंपाउंड फॉर्म होता है, लो स्पिन कंपाउंड क्या होगा, फॉर्म होगा। ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा उतना ही क्या है, कम लिगेंड क्या कर सकेगा, जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा हमारा उतना ही क्या है, जो है इलेक्ट्रॉन है वो इजीली जंप नहीं कर पाएगा, ऊपर जंप नहीं कर पाएगा, तो वो कहाँ रहेगा, नीचे वाली ऑर्बिटल में रहेगा। तो जितना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी उतना ही हमारे पास कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। और जितना कम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, ये डिस्टेंस जितना ही कम होगा तो उतने वैसे हमारे कंपाउंड उस केस में कैसे फॉर्म होंगे, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे, क्योंकि उसमें क्या इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फैक्टर्स हैं हमारे किसके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, उसको हम क्या है इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं किस बेसिस पर, नेचर, मतलब नेचर ऑफ जो लिगेंड है वो क्या है, हमें हमारे जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड आता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं किसी भी मेटल एटम की, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमारी,
ठीक है, उतनी ही ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। क्या बोला मैंने, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी किसी भी मेटल एटम की, ठीक है, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कोबाल्ट 2 पॉजिटिव एंड कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, रीजन भी बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। तो मैंने क्या कहा, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो मतलब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे उस केस में हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेटल एटम पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही उसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। पता है ना ये तो आपको, कि जितना ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही उसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और जितना छोटा साइज हो जाएगा कोबाल्ट का, सॉरी किसी भी मेटल एटम का, तो लीगेंड क्या करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ लीगेंड क्या करेंगे, इजीली क्या कर सकते हैं, उस मेटल एटम पे अप्रोच करेंगे। और जितने ज्यादा इजीली जो मेटल लीगेंड है मेटल एटम पे अप्रोच करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी क्या हो जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो मतलब यहाँ क्या हो गया कि जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतने ही क्या है, हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। तो ये तो सेकंड पॉइंट हो गया जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हम कहाँ जाते हैं, थर्ड है हमारा टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या है, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल। या फिर मैं इसको दूसरी अगर से और लिखूं, दूसरे वर्ड में लिखूं तो या बोल, जब हम 3D से 4D और 4D से 5D सीरीज में जाते हैं तो क्या हमें देखने को मिलते हैं। तो जब हम 3D से 4D, 4D से 5D सीरीज में जाते हैं, मतलब डाउन का ग्रुप जाते हैं, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चाहे एज ए टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल 3D है, ठीक है, यहाँ 4D और ये 5D है। या फिर हम 3D से 4D, 4D से 5D जब हम जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है पहले वो समझिए कि जब भी हम टॉप से बॉटम पे जाते हैं 3D से 4D, 4D से 5D पर जाएंगे हम, तो उस केस में क्या होता है, जो 4D और 5D है ना, उनका साइज क्या होने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है। ठीक है, अब बड़ा साइज क्या है, डिफ्यूज होता है, मतलब उसकी प्रॉपर एक शेप नहीं होती है, वो क्या होता है, जनरली क्या होता है, डिफ्यूज होता है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, जनरली बड़ा होता है। या फिर मैं बोलूं कि वो स्पेस में क्या होता है, एक्सटेंड होता है। ठीक है, अब एक्सटेंड होने की वजह से जो 4D ऑर्बिटल्स हैं हमारे, वो क्या कर सकते हैं, इजीली क्या है, कोई भी लीगेंड है, अब साइज बड़ा है, स्पेस में ज्यादा फैला हुआ है, तो कोई भी लीगेंड अगर आएगा तो वो क्या है, 4D ऑर्बिटल्स के साथ इजीली क्या कर लेगा, इंटरेक्ट कर लेगा। और जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा हमें पता है उतनी ही ज्यादा क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। और जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी उतना ही हमारे पास कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। और जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे कैसे होते हैं, लो स्पिन के होते हैं। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन जब स्ट्रॉन्ग पेयरिंग होगी ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, पेयर कर जाते हैं, इसलिए स्पिन कैसी होती है, उनकी लो होती है। तो 4D और 5D के केस में क्यों है यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड ज्यादा, क्यों, क्योंकि क्या है, 4D और 5D का साइज है बड़ा, स्पेस में क्या है, जो इनका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो फैला हुआ, तो जब भी लीगेंड आएगा बाहर से वो इजीली क्या करेगा, अप्रोच करेगा किसको, हमारे जो 4D और 5D ऑर्बिटल्स हैं उनको क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है, जिससे क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आ जाए, 3 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं आपको, एक कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ठीक है, एक दे रखा है आपको रोडियम 3 पॉजिटिव, और एक आपको दे रखा है इरिडियम। ये सारे एक ही फैमिली के हैं, एक ही ग्रुप के हैं, ये सारे कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। पूछ लेगी कि इसकी किसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो आपको कुछ नहीं देखना कि हम कहाँ जा रहे हैं, 3D से 4D, 4D से 5D जा रहे हैं, तो इसके केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा है, देन इसके और देन इसके। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किस केस में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के केस में। लास्ट जो हमारा फैक्टर बचता है वो हमारा आता है जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। कि जो जियोमेट्री है कॉम्प्लेक्स की वो भी क्या करती है, अफेक्ट करती है हमारे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। ठीक है, जियोमेट्री कैसे, और हमने अच्छे से पढ़ा है ये कि जियोमेट्री कैसे, कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है
ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, उसके ऊपर भी क्या करती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमारी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा था कि एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जो CFT की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द टेट्राहेड्रल। और कितनी टेट्राहेड्रल की कितनी कम होती है, 4/9 इतनी क्या होती है, कम होती है। तो ये भी हमारा क्या है, एक फैक्टर है। तो आज ये फैक्टर खत्म हो गए हैं हमारे। कल एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कौन सा, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जो एक ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है। पहले आप इसको, एक तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। सारे के सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में आते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही अलग से आ जाता है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है हमारा, इवन मैं बोलूँ ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना, वो एक अनप्रिडिक्टेबल चैप्टर है, क्योंकि सारे जो टॉपिक हैं वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं इसके अंदर। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझे क्या कीजिएगा, आप मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।